मन कही गुरतेज के साथ। कुछ रिश्ते बड़े ही मजेदार ढंग से बनते हैं जो सारी उम्र हमें याद रहते हैं। उन रिश्तों की परवाह हम हर हाल में करते हैं। उसके टूट जाने से डरते हैं, उनको खो देने से डरते हैं। बस कुल मिला के ना वो रिश्ते हमारी जान बन जाते हैं और इस सब के चक्कर में हम सीख जाते हैं रिश्ते निभाना, जो किसी भी रिश्ते में जरूरी है। आपको नहीं लगता कि आज के दौर में पल पल टूटते रिश्तों का एक मेन कारण हमें रिश्ते ना निभाना आना है? अगर आपको कोई और कारण लगता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा लीजिएगा। अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। रिश्ते ना एक पेड़ की तरह होते हैं जिसको मौसम के हिसाब से खाद पानी डालना पड़ता है। अगर नहीं डाला तो वो पेड़ सूख जाता है। उनके रिश्ते की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। जिसकी पार्टी में वो मिले थे वो उन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड था। उस पार्टी में दोनों की सिर्फ नजरें मिली थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम और लोगों को देखते हैं। बात तो दूर की बात, दोनों ने ये शो भी नहीं किया कि वो उसके साथ बैठना चाहता है, बात करना चाहता है। ईशान ने एक दो बार पहल की थी, उसको एक स्माइल पास की पर बेचारी की स्माइल को कोई भाव नहीं मिला। वो अपनी पार्टी एंजॉय करके वापस आ गया, पर उसका दिल अभी भी उसी पार्टी में ही था, उसी के आसपास जिसके घुंघराले बाल थे, जिसने एक खुली सी ड्रेस पहनी हुई थी पर्पल कलर की। यार उसका नाम क्या है, वो कहां से है, वो क्या करती है? बहुत से सवाल उसके मन में घूमते रहे। इन सवालों का जवाब कौन देगा? होता है ना हमारे साथ भी कभी कभी। हमारे पास बहुत से ऐसे सवाल इकट्ठे हो जाते हैं जिनका जवाब किसके पास है हमें मालूम नहीं होता। अगले दिन उसने ना एक काम किया। उसने अपने दोस्त की इंस्टा, फेसबुक, उस पे सारी फ्रेंड लिस्ट, फॉलोइंग लिस्ट सब चेक कर लिया। समझ रहे हो ना आप? यहां भी उसको निराशा ही मिली। बेचैन दिल को समझाकर वो अनमने मन से आगे बढ़ गया। उस दिन रात को वो फेसबुक पर ऐसे स्क्रॉल कर रहा था कि अचानक उसका हाथ वहीं रुक गया। उसके दिल की धड़कन एकदम बढ़ गई। उसने आंखें बंद की और भगवान जी से प्रार्थना की, हे भोले बाबा, ये वही हो। उसको फ्रेंड सजेशंस में एक लड़की दिखी, वही घुंघराले वालों वाली। उस उसके अंधेरे से दिल में सूर्य उदय हो गया। एंड यू नो, जैसे उसने उसकी आईडी खोली, ये वही लड़की थी। बिना किसी देरी के उसने झट से उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। अब भेज तो दी, लेकिन सोचे जा रहा था पता नहीं एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। सो गया बेचारा। अगले दिन फोन देखा तो स्टिल रिक्वेस्ट पेंडिंग थी उसकी। शाम को उसको एक नोटिफिकेशन आया, उसमें लिखा था कि अब वो और आप दोनों दोस्त बन गए। ये मैसेज पढ़ के ना उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया। दोनों की मैसेंजर पर हाय हेलो के बाद लंबी लंबी बातें चलने लगी।
प्यार भरी बातें। उसने बताया कि वो यहाँ घूमने आई हुई थी, जिसकी पार्टी में आई थी वो उसकी फ्रेंड का फ्रेंड था। धीरे धीरे दोनों की आपस में वीडियो कॉल भी होने लगी। एक रिश्ते का बीज अंकुरित होने लगा था। छोटी छोटी बात पे करे, यू नो, शिवना बाबू वाली फीलिंग्स। ऐसा चलता रहा उनका। और 2 दिन बाद फोन नंबर भी एक्सचेंज हो गए, व्हाट्सएप नंबर भी। ईशान के फोन पे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया, उसी घुंघराले वालों वाली का। एक वीडियो थी उसमें, 40 सेकंड की। वीडियो देखकर वो हैरानी में पड़ गया। अरे यार, ये तो मेरी ही वीडियो है, जिसमें वो डांस कर रहा था। पीछे गाना चल रहा था, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर। ईशान ने उसको टेक्स्ट किया, ये क्या? उसने रिप्लाई किया, तुम्हारी वीडियो है। कब बनाई? चोरी से, जब तुम मस्ती में अपने दोस्त के साथ नाच रहे थे। मुझे तो लगा था कि तुम बहुत खड़ूस हो, मेरी तरफ देखा भी नहीं और मेरी वीडियो भी बना ली। अरे मुझे लगा पता नहीं कि तुम, फिर मैंने बुलाया ही नहीं। बुला लेते। अरे दिखने में ऐसा हूं, असल में इतना खतरनाक नहीं हूं। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह हंसने वाले इमोजी भेजने लगे। यू नो, उनके इस प्यार में ना फूहड़पन नहीं था, ना ही किसी प्रकार की कोई डबल मीनिंग बात। मुझे लगता है, जो मैं समझता हूं, कि औरत उसी को दिल देती है जो उसको समझे, उसके जिस्म को नहीं। और मर्द उसे प्यार करता है जो उसके जज्बातों को देखे, उसकी पॉकेट को नहीं। देर तलक दोनों की बातें चलती रहती, लेट नाइट तक भी। वो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, इस बात का खास ख्याल रखे कि कोई ऐसी बात ना हो जो बाद में उनके रिश्ते में किसी दरार का काम करे। होना भी ऐसा चाहिए। जब हम पहले ही कुछ छुपा कर कुछ बात रखते हैं ना, या कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, और बाद में जब पोल खुलती है तो दिल टूटता है दोनों में से एक का। फिर आधे रास्ते से मुड़कर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप भी किसी रिश्ते को बनाने से पहले सब कुछ साफ साफ खोल कर रखते हैं, बोल कर रखते हैं। अगर वो आपके लायक हुआ, आपको समझने वाला हुआ, तो आपके साथ आपका हाथ पकड़कर चल देगा। उनके दिन की शुरुआत और अंत वीडियो कॉल के साथ होती। दोनों के मेल में एक चीज अब भी अड़ रही थी, लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का एहसास भी ना एक मीठा मीठा सा दर्द है। दिल पे बस ही नहीं चलता, पर क्या करें। दिल तो करता है कि अभी उनको झट से गले लगा ले, उनके बालों में हाथ फेरे, हाथ पकड़कर देर तलक और दूर तलक चले, चुपके से उनके माथे को चूम ले। जो हालत ईशान की थी वही उसकी भी थी। एक उदासी और मायूसी हमेशा रहती थी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यही तो उनके साथ भी हो रहा था। दोनों के शहरों में हजारों किलोमीटर्स की दूरी थी। वो तो वीकेंड पे भी नहीं मिल सकते थे। जैसे जैसे प्यार बढ़ता है ना, तैसे तैसे एक खींच भी बढ़ती चली जाती है। देखो, फिजिकली मिलना, सामने बैठकर बातें करना,
एक दूसरे को उसकी फेवरेट डिश बनाकर खिलाना, और जो आपको नहीं पसंद, जो आप करना नहीं चाहते, वो भी उसके लिए करना, ये सब प्यार का हिस्सा होते हैं। बहुत सी बातें जो हम फोन पे नहीं कर सकते, जो वो सिर्फ मिलकर ही की जा सकती हैं, उनको करना बहुत जरूरी हो जाता है। उनके रिश्ते को 3 महीने बीत चले थे और उनको मिले हुए भी। कल रात दोनों फोन पे बात कर रहे थे। ईशान ने कहा, यार मैंने ना तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो ईशान। नहीं, एक नहीं, वैसे बहुत सी बातें हैं जो मैं सामने बैठ कर करना चाहता हूं, तुम्हारा हाथ पकड़कर। फिर ले जाओ मुझे, मेरा बस चले तो मैं। अरे ईशान, उदास नहीं होते बेबी? चलो बताओ ना, क्या बात करना चाहते हो? कैसे बताऊं? दिल भरा पड़ा है और आंखें उदास सी हैं। जब भी हम मिले ना, तो वो चुपचाप उसकी फीलिंग्स को महसूस करती रही। वो उसकी हालत को समझती थी, क्योंकि जो हालत ईशान की थी वही उसकी भी थी, सेम टू सेम। ईशान अगले दिन अपने ऑफिस में काम कर रहा था। उसको कॉल आई, हाँ ईशान, मैं आ रही हूं। What? I know you're kidding ना? I'm serious baby. यार मजाक मत करो। अच्छा रुको, अपना व्हाट्सएप चेक करो। रुको देखता हूं। जैसे ही उसने अपना व्हाट्सएप चेक किया, उसमें एक पिक्चर थी। वो पिक्चर देख के ईशान के दिल में एक हलचल सी शुरू हो गई। उसने अपनी फ्लाइट की टिकट की पिक भेजी थी। वो स्पेशली ईशान से मिलने आ रही थी। 3 दिन बाद उसने आना था। ईशान से दिन कट ही नहीं रहे थे। उसे एक एक पल एक एक महीने की तरह और एक एक दिन एक एक साल की तरह लग रहा था। कैसे तैसे सो फाइनली वो दिन आ ही गया जब उनकी मुलाकात होनी थी। ईशान उसे लेने एयरपोर्ट पर 3 घंटे पहले ही पहुंच गया। आज पहली बार वो वो दोनों मिलने वाले थे, फेस टू फेस, फिजिकली। अब कैसी हालत थी ईशान की और उसकी, क्या बताऊं आपको। वैसे अगर आपने कभी किसी से प्यार किया है तो आप समझ सकते हैं क्या हालत होती है, कैसी हालत होती है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरा। फ्लाइट लैंडिंग होने का टाइम 2 बजे का था। अब 1:55 हो चुके थे। ईशान की धड़कनें बेकाबू और तेज होने लगी। कुछ देर बाद एग्जिट गेट से लोगों की बाहर भीड़ निकली। ईशान की नजरें उसको ढूंढने लगी कि वो कहां है। धीरे धीरे सारी भीड़ शांत हो गई। सब लोग चले गए, पर वो उसको नहीं मिली। ईशान का दिल उदास सा हो गया। उसे लगा कहीं उसने मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं किया। इतने में उसके फोन की घंटी बजी। हाँ ईशान, कहाँ हो? ईशान ने कहा, यार जहां से एग्जिट होती है मैं वहीं पे खड़ा हूं। मैं भी वहीं हूं, तुम दिख नहीं रहे, कहाँ हो? अच्छा ऐसे करो, जहां पे वो टैक्सी स्टैंड है ना, बाहर की तरफ लेफ्ट साइड पे, वहां पे आ जाओ। मैं वहां पे तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है। इतना कह के ईशान उस टैक्सी स्टैंड की तरफ चला गया।
पर वो ईशान को वहां भी नहीं मिली। ईशान ने उसे कॉल की। कहाँ हो आप? मुझे मिल नहीं रहे। मैंने कहाँ जाना है? मैं तो वही हूं, टर्मिनल 3 के बाहर, पिलर नंबर 20 के ऑपोजिट साइड। ईशान की हंसी निकल गई। अच्छा रुको, अभी आया। पता है एक्चुअली हुआ क्या था? एक्साइटमेंट में वो टर्मिनल 3 की जगह टर्मिनल 2 में पहुंच गया था। उसने वहां से जैसे तैसे करके बस पकड़ी और पहुंच गया टर्मिनल 3 के बाहर, उसी टैक्सी स्टैंड के पास। उसकी नजरें बड़ी तेजी से उसको ढूंढ रही थी। वो टैक्सी स्टैंड के बाहर काले रंग का एक सूट पहनकर खड़ी थी। उसके कानों में हेडफोन लगे हुए थे। उसकी बैक थी ईशान की तरफ। उसे पता नहीं था कि ईशान आ गया। ईशान चुपके से उसके पास गया और पीछे से उसको कंधे से हिलाया। उसने बैक करके देखा तो उसके और ईशान के चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई। ईशान को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे, क्या रिएक्शन दे। इतने में उसने झट से ईशान को एक जोरदार प्यार भरी हग की। दोनों एक दूसरे को हग करके काफी देर तक कट गए। ईशान ने कहा, चले? उसने कहा, जैसे ही वो वहां से निकलकर अपनी कार में बैठे तो ईशान को समझ नहीं लग रहा था कि वो क्या करे। उसने प्यार भरी आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने कुछ कहना है ईशान? उसको समझ ही नहीं लग रहा था। ईशान ने हाँ में सर हिला दिया, पर अपने होंठ नहीं हिला पाया। उसने उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहा, बोलो कुछ। दोनों बिना बोले एक दूसरे की गहरी होती सांसों को सुनने लगे थे। इतने में बड़े प्यार से उसने ईशान के माथे पर किस कर दी। उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। बोलो ईशान, कुछ कहना था तुमने। फोन पे तो बड़ा कहते थे कि जब मिली फेस टू फेस बात करूंगा तब बताऊंगा। अब बता नहीं रहे। जो उसके दिल की बातें थी, वो जो कहना चाहता था, वो सब भूल गया। उसके मन में फेड आउट हो गया। कम, इधर आओ। उसने अपनी बाहें फैलाते हुए ईशान को कहा। ईशान थोड़ा सा आगे हुआ तो उसने झट से उसको अपनी आगोश में ले लिया। ईशान की बातें, उसके जज्बात, सब कुछ उसकी आंखों से आंसू बनकर बह निकले थे। दोनों एक दूसरे को खामोशी से हग किए हुए रो रहे थे, क्योंकि दोनों हो चुके थे फेड आउट।